तो दोस्तों हाल ही में अभी जावेद अख्तर और मुफ्ती शमील नदवी जी के बीच में एक डिबेट होती है जिसका टाइटल होता है डज गॉड एग्जिस्ट। तो आप इंटरनेट में देख रहे होंगे कोई मुफ्ती जी के साइड में है तो कोई जावेद अख्तर जी को सपोर्ट कर रहा है। दोनों ने अपनी डिबेट्स में बहुत ही अच्छे अच्छे तर्क दिए, बहुत ही अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स पेश करे। पर इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या ये डिबेट सही थी, क्या ये कंक्लूसिव थी, या इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में समझते हैं आस्तिक कौन होते हैं, नास्तिक कौन होते हैं, एग्नोस्टिक कौन होते हैं, इग्नोस्टिक कौन होते हैं, एथीस्ट कौन, सब समझते हैं। तो आप देख रहे हैं माय कमेंट्री ऑन डज गॉड एग्जिस्ट और मैं हूं आपका होस्ट आकाश श्रीवास्तव। तो दोस्तों बेसिक से लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट ही गलत है। हमें लगता है आस्तिक या थीस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान में भरोसा करते हैं, ये डेफिनेशन ही गलत है। और नास्तिक वो लोग होते हैं जो भगवान की अथॉरिटी में नहीं मानते, ये डेफिनेशन ही गलत है। हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, हम फालतू में डिबेट में पहुंच गए हैं जबकि हमारे बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो आस्तिक और नास्तिक में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये जानते हैं। तो आस्तिक और थीस्ट वो लोग होते हैं जो वेदा की अथॉरिटी में मानते हैं, और नास्तिक या एथीस्ट वो लोग होते हैं जो वेदा की अथॉरिटी में नहीं मानते हैं। तो थीस्ट स्कूल में 6 फिलॉसफी आती हैं, जो है समाख्या, न्याय, विशेषका, मीमांसा, वेदांता और योगा। और एथीस्ट यानी कि नास्तिक में 4 फिलॉसफीज आती हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाका और आजीविका। तो मोटा मोटा ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो सबसे पहले हम आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट को जानते हैं। तो उसमें सबसे पहले फिलॉसफी आती है वो है समाख्या। तो ये 7th सेंचुरी बीसी में कपिल मुनि ने दी थी। इसमें वो मानते हैं कि 2 चीजें होती हैं, सोल जिसे ये बोलते हैं पुरुष, और मैटर जिसे बोलते हैं प्रकृति। ये फिलॉसफी गॉड के एग्जिस्टेंस में नहीं मानती। तो ये यूनिवर्स आया कैसे? तो इसमें होता क्या है, पुरुष के पास कॉन्शियसनेस होती है, प्रकृति के पास कॉन्शियसनेस नहीं होती है। प्रकृति पुरुष को बॉडी दे देती है जिसमें सोल होता है, और इससे क्या होता है, सेंसेस डेवलप होते हैं, और इन सेंसेस की मदद से हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते हैं। इससे वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में आता है, इवोल्यूशन होता है। पर सोल बॉन्डेज में आ जाता है। किसकी बॉन्डेज? बॉडी की बॉन्डेज। इससे बाहर कैसे निकला जाए? सेल्फ रियलाइजेशन से। तो समाख्या फिलॉसफी कहती है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज द वेट फॉर सैल्वेशन। तो दूसरी फिलॉसफी है योगा फिलॉसफी। ये 2nd सेंचुरी बीसी में पतंजलि ने दी थी। तो पतंजलि बताते हैं कि सुपर सोल इज द रीजन ऑफ कनेक्शन बिटवीन सोल एंड मैटर। एंड सैल्वेशन का मार्ग क्या है, या मोक्ष का मार्ग क्या है? वो है अष्टांग योगा। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग अष्टांग योगा में 8 स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं, जिसके बाद आपको सैल्वेशन मिलती है। और वो 8 स्टेजेस हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम में समाधि। समाधि बॉडी के साथ हो रही है तो उसे हम बोलते हैं सदाय, और अगर बॉडी के बिना हो रही है तो उसे हम बोलते हैं विधय। तीसरी फिलॉसफी आती है न्याय। ये फिलॉसफी गौतम ने दी थी, और ये सोल और गॉड दोनों में बिलीव करता है। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी हम बॉन्डेज में क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर इग्नोरेंस है। और सैल्वेशन या मोक्ष कैसे पाया जाए? लॉजिकल थिंकिंग से। चौथी फिलॉसफी आती है विशेषिका फिलॉसफी। ये किसने दी थी? कन्नड़ ने दी थी। तो इसमें क्या कहते हैं कि सब कुछ एटम से बना हुआ है, सिर्फ 4 चीजों के अलावा, और वो 4 चीजें हैं सोल, माइंड, टाइम एंड स्पेस। सैल्वेशन कैसा पाया जाए? लॉजिकल थिंकिंग से। 5वीं फिलॉसफी आती है मीमांसा, जो कि जामिनी ने दी थी। ये सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है। इसमें ये कहते हैं कि देखो वेदास इनफॉलिबल है, एटर्नल है। जब से टाइम चल रहा है तब से वेदास चल रहा है और वेदास चलता ही रहेगा। एंड लेट मी टेल यू, मीमांसा गॉड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानता। और 6ठी और लास्ट फिलॉसफी आती है वेदांता, जो कि बदरियानंद ने दी थी। और इनके अकॉर्डिंग गॉड, सोल, मैटर यानी वर्ल्ड, तीनों एग्जिस्ट करते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने आपको ऊपर ऊपर से ये 6 की 6 फिलॉसफीज बताई है। अब हम बात करते हैं नास्तिक या फिर एथीस्ट स्कूल ऑफ थॉट में, जिसमें 4 फिलॉसफीज आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैनिज्म की। तो जैनिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट है, पर गॉड की डेफिनेशन यहाँ पे अलग है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म गॉड इज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। और गॉड से भी ऊपर आता है जिन। जिन कौन होता है? जिसने अपने सेंसेस पे पूरा कंट्रोल पा लिया है। तो जैनिज्म तीर्थंकर की टीचिंग्स पे बेस्ड है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से लास्ट तीर्थंकर है महावीरा। और तीर्थंकर होते कौन है? जो रिलीजन प्रीच करते हैं। वैसे तो जैनिज्म की टीचिंग में बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं सबसे मेन चीज की बात कर देता हूँ, वो है महाव्रत। इसमें 5 टीचिंग्स है जैनिज्म की। सबसे पहले है सत्य, मतलब कि ट्रूथफुलनेस। फिर है अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस। उसके बाद आती है अस्तेय, मतलब नॉन स्टेनिंग। उसके बाद आती है अपरिग्रह, मतलब नॉन पोजेशन। और लास्ट में आता है ब्रह्मचर्य। पहले की जो 4
मैंने टीचिंग्स बोली वो 23 तीर्थंकर्स ने दी है। लास्ट वाली महावीर जो कि 24 तीर्थंकर थे उन्होंने ऐड करी। इसके बाद फिलोसफिकल स्कूल आता है बुद्धिज्म का, जिसे आप भली भांति जानते होंगे। बुद्धिज्म सोल के कॉन्सेप्ट में नहीं मानता। और एक बात मुझे याद आती है कि बुद्धिज्म एक नास्तिक स्कूल है, मतलब जो वेदा के अथॉरिटी में नहीं मानता। और हमने क्या करा, गौतम बुद्धा को 9th अवतार ऑफ विष्णु बता दिया। अब मैं क्या ही बोलूं, खैर टॉपिक में वापस आते हैं। तो बुद्धा को निर्वाणा प्राप्त होते ही 4 चीजें पता चली, जिसको हम बोलते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स। तो पहला ट्रुथ है कि दुनिया में दुख ही दुख है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दूसरा ट्रुथ कि इस सॉरो का रीजन क्या है, क्यों है ये दुख दुनिया में। तो इसका रीजन है डिजायर, हमारे अंदर के डिजायर ही हमारे दुख का रीजन है। तीसरी चीज, थर्ड नोबल ट्रुथ इज कि इसका सॉल्यूशन है। और फोर्थ नोबल ट्रुथ इज सॉल्यूशन क्या है, 8 फोल्ड पाथ ऑफ गौतम बुद्धा। अगर आप 8 फोल्ड पाथ फॉलो कर लेते हैं तो आप इस डिजायर की अग्नि को खत्म कर सकते हैं और निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आता है तीसरा स्कूल ऑफ थॉट, नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स में, जो है आजीविका। तो आजीविका स्कूल ऑफ थॉट दिया है गोशाला मखाली कुत्ता जी ने, जो कि कहा जाता है कि महावीरा के दोस्त ही थे। तो इस फिलोसफिकल थॉट के अकॉर्डिंग सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है। फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती, जो भी होगा वो पहले से ही लिखा हुआ है। आप कुछ नहीं बदल सकते, ना कुछ कर सकते। आजीविका को फॉलो करने वाले एक बहुत बड़े किंग रहे हैं बिंदुसारा। शायद आप बिंदुसारा को नहीं जानते हो, तो वो अशोका के पिता थे। अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया। तो लास्ट स्कूल इसमें अब आता है वो है चरवाका। रियल फाउंडर ऑफ चरवाका अननोन है, पर कहा जाता है कि चरवाका ने ही ये थ्योरी दी है। अजीत किशकम्बली ने इसे पॉपुलराइज करा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी आप सेंस कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, वही रियल है। जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही रियल है और सब कुछ नहीं है। गॉड कुछ नहीं होता, सोल कुछ नहीं होता, हेल हेवन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये थ्योरी हेडोनिज्म को प्रमोट करती है। मतलब दुनिया में आए हो तो भोगो, जितना भोग सकते हो भोगो, जितना एंजॉय कर सकते हो करो। सेंसेस ही रियल नॉलेज का पाथ है, सोर्स है। तो यहाँ पे मैंने आपको मोटा मोटा सारे स्कूल ऑफ थॉट्स बताए। आस्तिक स्कूल में कौन कौन आते हैं, नास्तिक स्कूल में कौन कौन आते हैं, आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है। तो अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट में भी ऐसी फिलोसफीज हैं जो कि गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानती, जैसे कि संख्या, मीमांसा है। ये आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट, पर ये गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानती। तो आप ये देखिए कि जो आप अब तक मानते आ रहे थे आस्तिक, वो होते हैं जो भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब आते हैं इस डिबेट में, जो कि मुफ्ती जी और जावेद अख्तर साहब के बीच हुई कि डज गॉड एग्जिस्ट। तो ये एक डिबेट बिल्कुल ही फ्यूटाइल है। आस्तिक और नास्तिक के अलावा 2 और स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड में इजाद हुए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एग्नोस्टिक और इग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ह्यूमंस इनकैपेबल हैं ये जानने की भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम ये कभी पता लगा ही नहीं सकते कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके बाद आता है इग्नोस्टिक। इग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भाई देखो, ये सवाल या ये डिबेट कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि गॉड की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। आप कहते हैं कि गॉड सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वाइसेस्ट है। ये बहुत ही वेग डेफिनेशन है। पहले तो डेफिनेशन बताओ गॉड की है क्या। इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग कि मैं कैसे बताऊं कि मैं गॉड पे बिलीव करता हूं या नहीं, जब मुझे पता ही नहीं कि गॉड की डेफिनेशन क्या है। गॉड है कौन? आप बात किसकी कर रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग गॉड कुछ हो सकता है, किसी और के अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है। तो अब ये सब जान के थीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक, इग्नोस्टिक, अब हम चलते हैं इस डिबेट के ऊपर जो मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर साहब के बीच हुई है कि डज गॉड एग्जिस्ट। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी डिबेटें हिस्ट्री में बार बार होती आई हैं, हर बार होती आई हैं, और ये डिबेट कभी एंड हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल फ्यूटाइल है, इसका कोई एंड है ही नहीं। हाँ, ये व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए जीत या हार हो सकती है कि आप कुछ अच्छे तर्क प्रेजेंट करें, आप जीत गए, या फिर दूसरी साइड वाला अच्छा तर्क प्रेजेंट करे और वो जीत गया। तो ये फ्यूटाइल कैसे है? अब जावेद अख्तर साहब के तर्कों पे और मुफ्ती साहब के तर्कों पे ये बात बैठेगी सही या गलत कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। मतलब इनके तर्क प्रोवाइड गलत या सही हुए या ऊपर नीचे हुए, तो क्या हम ये मान बैठेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं? ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। ये व्यक्तिगत रूप में ही माना या ना माना जा सकता है। मान लेते हैं कि जावेद साहब या मुफ्ती साहब, जो भी जिनकी साइड आप ले रहे हैं, वो जीत गए, तो क्या पूरी दुनिया अब गॉड को मानेगी या नहीं मानेगी? अगर जावेद अख्तर साहब जीतते हैं तो क्या पूरी दुनिया मान लेगी कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? या मुफ्ती साहब जीते तो क्या पूरी दुनिया मान लेगी गॉड एग्जिस्ट करता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ऐसी डिबेटों का कभी भी अंत नहीं होता और ये हर बार हर समय इनकन्क्लूसिव ही रहती है।
हाँ, आप एंटरटेनमेंट के लिए इसको देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर आप माने कि इससे कोई कंक्लूजन मिलने वाला है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। दूसरी प्रॉब्लम जो ऐसी डिबेटों में देखी जाती है वो है कि आप अदर साइड को कभी भी संतुष्ट कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक बुजुर्ग या फिर अपने माँ बाप को समझाना है कि भगवान नहीं होते, वो बचपन से धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, भगवान में मानते हैं। अब अगर आप उन्हें ये समझाएं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, आप उन्हें कुछ भी समझाएं जो वो बचपन से मानते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, जानते हुए आ रहे हैं, बिलीव करते हुए आ रहे हैं, क्या वो मान जाएंगे आपके कुछ आर्ग्यूमेंट से कि ऐसा नहीं होता? क्या ये डाइजेस्ट कोई इंसान कर पाएगा कि माई होल लाइफ वॉज अ लाई, मैं बचपन से जो भी सोचा या मुझे दिखाया गया, समझाया गया, वो झूठ था? ये कभी एक्सेप्टेबल इंसान को हो ही नहीं सकता। हर इंसान अपने बिलीफ, फेथ, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीता है और वो सबके अलग अलग होते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, हम किसी भी चीज़ में बिलीव कर सकते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि मेरे कुछ तर्क देने से आपका बिलीफ एकदम से पूरा चेंज हो जाए। तो गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। ये आप पर्सनल लेवल पे ही फील कर सकते हैं या मान सकते हैं, आप इसे यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। तो ऐसी डिबेट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपने एक बात नोटिस करी होगी, जावेद अख्तर साहब जब लास्ट में उठ के जा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं अब मैं इन्हीं लोगों के साथ लंच करूंगा। तो लास्ट में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, हल्ला बुल्ला होता रहा, सब अपने सवालों के साथ बैठे रह गए, कुछ लोगों के ही सवाल लिए गए। तो ये टॉपिक हमेशा नेवर एंडिंग रहेगा। आज ये डिबेट कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। मैं आपके सामने बहुत सारे तर्क रख सकता हूँ कि भगवान होते हैं या नहीं होते। मैं फिलोसफर्स को रख सकता हूँ, जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन इज़ लाइक ओपियम टू मासेस। ठीक है, जब आप बहुत दुखी होते हैं, जब आप बहुत ही डाउन होते हैं, तब आपको भगवान की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी ज़रूरत ऐसी लत आपको लग जाती है कि आप जितना प्रेयर करेंगे, जितना मानेंगे, उतना और ज़्यादा मानना पड़ेगा और उतना और ज़्यादा आप मानते जाएंगे रिलीजन में। ठीक है, तो मैं ऐसे आस्तिक नास्तिक दोनों स्कूल ऑफ थॉट से बहुत सारे तर्क दे सकता हूँ। तो मेरा ये तर्क दे के आपका पूरा थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हमें गॉड या रिलीजन को ऐसे लेना चाहिए कि अगर हमें संतुष्टि मिल रही है किसी चीज़ को बिलीव करने से, हमें पॉजिटिविटी आ रही है किसी चीज़ को, तो उसमें हर्ज क्या है? मान लो, फेथ ही तो है, बिलीफ ही तो है। अब अगर हम रिलीजन या धर्म या फिर गॉड के नाम पे दंगे फसाद करें, नॉन बिलीवर्स को मारें या बदसलूकी करें या ज़बरदस्ती किसी को अपना रिलीजन थोपें, अपने गॉड थोपें, तो ये गलत होता है। अगर आपका कोई आइडियल गॉड है तो वो हमेशा पीस की बात करेगा, स्टेबिलिटी की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा। तो रिलीजन का जो मकसद है, जो इरादा है, वो तो ना भूलिए। आप जिस चीज़ में बिलीव करते रहिए, पर इससे किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। और रिलीजन या गॉड एक मोरालिटी का टूल बन के ही रह जाए, ये भी कहना गलत होगा। और रिलीजन को माना भी इसलिए जाए कि वो एक मोरालिटी का टूल है, ये कहना भी गलत होगा। तो जैसे कि मुफ्ती साहब कहते हैं कि जो मेजॉरिटी कहेगी क्या आप उसे सही मान लेंगे। सोसाइटी ऐसे ही वर्क करती है, इसे हम बोलते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। एक ग्रुप एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ इंसान रहते हैं और ऐसी सोसाइटी चलती है। इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के, यूएसए के, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के, सबके अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, वो हम फॉलो करते हैं और वैसे ही सोसाइटी हमारी रन कर रही है। और गलत और सही, मोरली, एथिकली और लॉफुली, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। एथिक्स सोसाइटल लेवल पे होता है, मोरालिटी इंडिविजुअल लेवल पे होती है, और लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी इंटरनेट में आपने देखा होगा कोई कह रहा है कि जावेद अख्तर साहब हार गए, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स दिए, वो कॉन्फिडेंट थे, जीत गए। तो ऐसी चीज़ें बोलना बहुत ही गलत होगा। ऐसी डिबेट से कभी कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि प्लास्टिक को डिटेक्ट करने के लिए एक मेटल डिटेक्टर यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक प्लास्टिक डिटेक्टर ही आना चाहिए। तो मुफ्ती साहब के पास ये प्लास्टिक डिटेक्टर नहीं था। आपका कॉन्सेप्ट ये एक एजम्पशन पे बेस्ड था कि वो मेटाफिजिकल है, हम साइंस की इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ नहीं करे जा सकते पता करने के लिए। तो कौन से करे जा सकते हैं? ये आंसर नहीं है। वहीं पे अख्तर साहब का एक तर्क मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम मान क्यों नहीं लेते कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। एट दिस पॉइंट विद दिस काइंड ऑफ नॉलेज, हमारे पास इतना ही डेटा है या इतनी समझ है, हम हर चीज़ को कनेक्ट क्यों करते हैं? अब देखिएगा, हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक टेंडेंसी है कि हम हर चीज़ को कनेक्ट करेंगे कि ये हुआ कि इसलिए हुआ होगा, मेरे साथ ये बुरा हुआ पर ये अच्छा हो गया, शायद ये बुरा इसी अच्छे होने के लिए हुआ होगा। वी ह्यूमंस कनेक्ट द डॉट्स, जबकि मे बी चीज़ें रैंडमली हो रही हों। दूसरी जगह बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं दिए गए पूरी डिबेट में, ना अख्तर साहब ने कोई प्रूफ दिए, ना मुफ्ती साहब ने कोई प्रूफ दिए, सब एजम्पशंस पे ही बेस्ड बातें कर रहे थे, 2 घंटे वेस्ट हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीज़ों का प्रूफ हो ही नहीं सकता सर, ये आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। मैं बार बार वही कहूँगा, दोबारा वही कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ मानकर अच्छा फील हो रहा है तो आप ले लीजिए ना सर,
फिर एक पॉइंट आता है कि जिसमें वो बोलते हैं कि मुफ्ती साहब बोलते हैं कि वो हमारा गॉड टेस्ट ले रहा है, अगर इवल नहीं होगा तो गुड का पता कैसे चलेगा। तो बच्चे मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन, हंगर, रेप, इतनी सारी सोशल इवल्स हैं, तो सब गॉड की मर्जी से हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे आपसे दोबारा कहूँगा कि किसी के तर्क के बेसिस में हम जज कर ही नहीं सकते कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ये मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर की व्यक्तिगत जीत या हार हो सकती है, पर इससे कभी भी ये सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। हाँ, आप डिबेट कर भी रहे तो इस तर्क के ऊपर कर रहे कि उन्होंने ये कहा, ये गलत था, ये सही था, अख्तर साहब ने ये कहा, वो गलत था, ये सही था। इससे आप खुद बताइए सॉल्यूशन मिला कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं? नहीं। और अगर मिल भी जाता, मान लीजिए अख्तर साहब जीत गए ये डिबेट, मान लेते हैं, तो क्या पूरा दुनिया एथीस्ट हो जाएगी? मान बैठेगी कि अल्लाह, भगवान, क्रिश्चियनिटी, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जीसस नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई भगवान नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर मुफ्ती साहब जीत गए तो क्या पूरी दुनिया गॉड के एग्जिस्टेंस में मानने लग जाएगी? नहीं। तो इंटरनेट में यही डिबेट चल रही है कि मुफ्ती साहब सही थे, अख्तर साहब सही थे। नो यूज़। चलिए, मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचता। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मैंने ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स, फिलोसॉफिकल थॉट्स में या स्कूल में नहीं गया। अगर आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।